हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। हमारा जो लक्ष्य है कि हम 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज पा के रहेंगे, उसी पे होने वाली है। इस वीडियो में मैं क्लास 11th के जो साइंटिस्ट और उनके कार्य और उन्होंने किस सन में किया है वो कार्य, उसे एक अलग से पीडीएफ बना के लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको शॉर्ट में केवल वैज्ञानिक उनके कार्य और उनके सन, उन्होंने किस सन में किया है वही मिलेगा। या मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज लेके आती हूँ, शॉर्ट ट्रिक करके लेके आती हूँ, ताकि इस बार हम लोगों को 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिल जाए। इस बार आप लोगों का सबका सपना पूरा हो जाए कि सबको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और इसमें इस पीडीएफ में आप लोगों को क्लास 11th के सभी चैप्टर के वैज्ञानिक व उनके नाम व उनके सन और कार्यों को बताने वाली हूँ। इसमें सब कुछ चैप्टर वाइज रहेगा। इसमें मैंने अभी केवल 2 ही यूनिट बताया है, क्योंकि उनमें बहुत वैज्ञानिक के नाम हैं और उन्हीं 2 ही यूनिट में मुझे लिखने और बनाने में बहुत समय लगा है। तो यह इसका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड कल आएगा। कल आगे मैं वैज्ञानिक के नाम और सन और उनके कार्यों को आगे लिख के सेलेक्ट करूँगी और इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। इसका ये पहला पार्ट है और इसमें इन सभी को, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होना है, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए और इस सभी जो मैं वीडियो बनाती हूँ इसको देखिए। इसमें मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर और एकदम अच्छे से ट्रिक तैयार करती हूँ, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें शॉर्ट टर्म में याद हो जाएं और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसमें मैं दो इकाई यानी 2 यूनिट के वैज्ञानिक नाम, जो क्लास 11th में 7th चैप्टर तक मैंने वैज्ञानिक के नाम बताए हैं, उस 7th चैप्टर तक 2 यूनिट्स में आते हैं, वही मैंने बताए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा जीव जगत। जीव जगत में पहला वैज्ञानिक है मीज और इनका कार्य है जैव विविधता का आकलन और ग्लोबल अनुमान के आधार पर इन्होंने किया था। इनका सन नहीं दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। वैज्ञानिक दूसरे हैं कार्ल ब्यूज, इन्होंने 1981 में, इनका कार्य था, इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 3 अलग अलग साम्राज्यों में विभक्त किया। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस कार्य जान ले, सन जान ले, वैज्ञानिक क्या थे और क्या कार्य था, इतना बहुत है। और तीसरे हैं जॉन रे, इन्होंने 1693 में, और इनका कार्य था, वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं एक ही जाति या स्पीसीज के सदस्य कहलाते हैं। चौथे हैं डोब हांस की 1937, इनका कार्य था जाति के निर्धारण में कहा प्राणियों का समूह है। इन्होंने जो प्राणियों हैं उनका समूह जाति को बताया है। मेयर जो 1942 है, इनका कार्य है जाति का निर्धारण, प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन या अंतरा प्रजनन पर आधारित बताया है। नेक्स्ट है जी सिम्पसन 1961 कार्य, इन्होंने वर्गीकरण पद्धतियों वर्गीय शब्दों को परिभाषित किया। नेक्स्ट है कैरोलस लीनियस, इनका कार्य है द्विपद नाम पद्धति, इन्होंने द्विपद नाम पद्धति दिया इनका, जिसमें प्रथम पद वंश होता है, दूसरा पद जाति होती है। नेक्स्ट है इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है लेवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। चैप्टर दूसरे का है जीव जगत का वर्गीकरण। अब इसके जितने वैज्ञानिक, उनके सन और उनके कार्य को देखते हैं। हेकल 1868 कार्य इनका है, प्रोटोजोआ कोशिकाओं को जगत प्रतिष्ठा में रखा था इन्होंने। RSV टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था, इनका सन था 1961 में। और स्टोरर तथा यूस्टिंग ने 1983 में
इनका जो 5 जगत वर्गीकरण किया था इन्होंने, उसे संशोधित किया था। नेक्स्ट है कोपलैंड 1980 जगत मोनेरा शामिल किया। इन्होंने 1980 में 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत को शामिल किया था। नेक्स्ट है एल्को शोपेशस पोलश ने 1962 में कवक प्रतिष्ठा का सर्वप्रथम कवक जाति के पौधों में अध्ययन किया था। नेक्स्ट अमीबा की खोज सर्वप्रथम रोजेनहॉफ 1755 में किया था। और नेक्स्ट है लुईवेनहॉक 1977 में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और गोल्डफिश 1817 कार्य में इनका जो कार्य इनमें निम्न कोटि की जो जीव थी, इन्होंने प्रोटोजोआ शब्द दिया उन्हें। नेक्स्ट है म्यूकोलोज जिन्होंने इनका सन था 1827 और इन्होंने मलेरिया शब्द दिया था। और नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा मलेरिया उत्पन्न होने की जानकारी लेवरॉन 1880 में दी थी। लेवरॉन ने यह जानकारी दी थी और कब दी थी? 1880 में दी थी। नेक्स्ट है ओल्सवाल्ड टिप्पो कवकों का वर्गीकरण में इनका योगदान है। नेक्स्ट है रुस्का 1934 वायरस का अध्ययन, इन्होंने वायरस के अध्ययन को बताया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वायरस की खोज का श्रेय मेयर 1888 तथा डीजे इवानोवस्की 1892 को जाता है। डीजे इवानोवस्की तथा 1888 में मेयर को जाता है। नेक्स्ट है MW बेजिरिंग और ल्यूकोफ्लर एवं फ्रोश 1898 में तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग का परीक्षण किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर WM स्टेनले ने मोज़ेक जो रोग है इसे टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया था। नेक्स्ट है बाउडेन तथा डार्लिंगटन ने 1936 में वायरस के अति सूक्ष्म निष्क्रिय कणों को विरिऑन नाम दिया था। नेक्स्ट है 1971 में थियोडोर डाइनर तथा रेमर ने वायरस का पता लगाया था। 1971 में थियोडोर डाइनर और रेमर ने वायरस का पता लगाया था। नेक्स्ट है स्नेनीडर इनका कार्य जो है उनसे मतलब नहीं है। देख लीजिए वैज्ञानिक इन्होंने सन 1967 से 1968 तक कार्य इनका था। इनका कोई नाम कुछ खास नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे ताकि हमारा 3 महीने में टारगेट है लास्ट 3 मंथ की हमारी जो स्ट्रेटेजी है वह होनी चाहिए कि हमें लास्ट 3 महीने में शॉर्ट पढ़ें, अच्छा पढ़ें, सटीक पढ़ें और एक गवर्नमेंट कॉलेज पाके रहें। नेक्स्ट है वनस्पति जगत चैप्टर 3 है लीनियस 1753 और हार्वे ने 1836 में शैवालों को उनके रंग के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था। नेक्स्ट है EF फिक्सर को शैवाल विज्ञान के जनक कहा जाता है। EF फिक्सर को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है चैम्बरलेन 1934 के पश्चात बॉयर हॉर्स 1971 में इन्होंने जिम्नोस्पर्म समूह को 3 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन को सर्वप्रथम नावाश्रिन 1898 में बताया था। नेक्स्ट है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के कार्यकारी जॉर्ज
बेंथम 1800 से 1884 एवं जोसेफ डॉल्टन हुकर 1817 से 1911 में वर्गीकरण की प्रकृति पद्धति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है बेंथ एवं हुकर समस्त कुलों को एक साथ रखा। नेक्स्ट है चैप्टर 4 जंतु जगत। चैप्टर 4 का है संघ टेनोफोरा में एस्क सेल्टस इन्होंने 1829 में, तत्पश्चात हैकचैक ने 1889 में इसका विस्तृत अध्ययन किया, संघ टेनोफोरा का विस्तृत अध्ययन किया। नेक्स्ट है जॉन्सटन 1650 में मोलस्का नाम दिया। जॉन्सटन ने 1650 में मोलस्का नाम दिया। नेक्स्ट है हेकल ने पक्षियों को ग्लोरीफाइड्स स्टापाई कहा था। यूनिट दूसरी आ जाती है यहाँ से पुष्पीय पौधों की शारीरिकी। चैप्टर 5 है ऊतक शब्द।